जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। विकास दुबे से हत्यारा दुबे बने अपराधी के कई किस्से हमने हत्यारा दुबे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको सुनाए। आज पार्ट 4 में हम आपको उसकी जिंदगी के कुछ छोटे छोटे किस्से सुनाएंगे। विकास दुबे को कोई भी अच्छी तरह से नहीं जानता है। उसके चेहरे पर कई नकाब हैं। दुश्मनी निभाने में उसने अपने सगे संबंधियों तक को नहीं छोड़ा। न सिर्फ चचेरा भाई जिसकी उसने हत्या की, बल्कि विकास दुबे प्रेमिका से पत्नी बनी उस युवती और उसके भाई तक का भी जानी दुश्मन बन गया था। पत्नी और पत्नी के भाई दोनों की हत्या के लिए वो लंबे समय तक कोशिश करता रहा। पहले तो उसकी पत्नी छिपती रही और जब उसे लगा कि विकास दुबे उसे मार देगा तो वो डर की वजह से विकास दुबे की ही शरण में आ गई और उसका भाई हमेशा के लिए यूपी छोड़कर भाग गया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन थे वो दोनों भाई बहन। तो बात 1995 की है, जब आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए राजू खुल्लर और विकास दुबे साल 1995 के आसपास एक दूसरे के संपर्क में आए। कुछ ही समय में राजू विकास का जिगरी हो गया। विकास के तमाम गैर कानूनी धंधे बदमाश राजू खुल्लर संभालने लगा। विकास का राजू के घर आना जाना शुरू हो गया। राजू की एक बहन हुआ करती थी सोनू। जब विकास घर आया जाया करता था तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा और बाद में विकास ने सोनू से शादी कर ली और इस तरह राजू विकास दुबे का साला हो गया। कई साल तक सब ठीक चलता रहा और विकास दुबे ने बेशुमार दौलत कमाई। दौलत कमाता गया और सोनू यानी अपनी पत्नी के नाम करता गया। विकास के साथ राजू खुल्लर की भी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। साल 2000 में ताराचंद्र इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे और साल 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या के बाद विकास कभी जेल में रहा तो कभी फरार रहा। लगभग 5 साल फरार और जेल का एक खेल चलता रहा। इस वजह से विकास की सारी सत्ता काफी हद तक राजू खुल्लर और उसकी बहन सोनू के पास रही और दोनों के दिमाग में विकास दुबे की संपत्ति पर कब्जा करने का विचार आ गया। क्योंकि ज्यादातर दौलत पत्नी सोनू के नाम थी तो उसका भाई राजू अपनी बहन सोनू को लेकर काफी समय तक गायब रहा। राजू सोनू के नाम विकास की खरीदी हुई जमीनों को बेचने की फिराक में था। इसी बीच संतोष शुक्ला हत्याकांड में विकास बरी हो गया। राजू और सोनू की कारस्तानी का पता चलने पर वो गुस्से से पागल हो गया और उसने अपना सारा नेटवर्क, सारे गुर्गे राजू खुल्लर और सोनू को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने में लगा दिए और राजू का यूपी में रहना मुश्किल कर दिया। जब राजू को लगा कि विकास दुबे उसे मार देगा तो वो फरार हो गया। भाई के फरार होने और विकास के नजदीकी व्यक्ति के साथ देने से मना करने पर सोनू यानी कि विकास दुबे की जो पत्नी थी, विकास के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उसके बाद फिर से सोनू ने नाम बदलकर विकास का काम संभाल लिया। अपराध की दुनिया में वो विकास की हर कदम पर सहयोगी रही है। यहां तक कि वो घरों के सीसीटीवी अपने मोबाइल से ऑपरेट करती रही। घर पर दबिश की सूचनाएं विकास तक पहुंचाती है। तो पार्ट 4 में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।